हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप क्या होते हैं। मैंने वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, तो आप इसमें इससे देख सकते हो कि कस्टम पोस्ट टाइप क्या होते हैं। और अगर आपने कभी वर्डप्रेस में मतलब सही से देखा होगा तो आप देखोगे कि वर्डप्रेस में पोस्ट और मीडिया ये भी एक पोस्ट टाइप ही होती है ना। ये बता भी रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि वर्डप्रेस कम विद द 5 डिफॉल्ट पोस्ट टाइप। तो मतलब डिफॉल्ट पोस्ट टाइप ये होते हैं कि ये तो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन पोस्ट टाइप होते क्या है। पोस्ट टाइप से हम एक तो पेजेस मैनेज करते हैं और पोस्ट मैनेज करते हैं। पेजेस का मतलब आपको पता होगा कि ये पेजेस हम जैसे हम कोई भी अगर इन पेजेस पे जाएंगे तो ये सारे एक पेज टाइप होते हैं। अगर आप इनकी माई सिक्योर टेबल में डिफरेंट पोस्ट टाइप एक एसक्यूएल से निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा पोस्ट टाइप है। तो 5 जो होते हैं, 5 जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप अपने हिसाब से उनको बना सकते हो। तो बनाने के लिए आप देखो इसमें इसमें एक मेथड होती है रजिस्टर पोस्ट टाइप। अगर इस रजिस्टर पोस्ट टाइप का आप मतलब यूज करोगे, ये फंक्शन है इनका, तो उस रजिस्टर पोस्ट टाइप से आपको ये पोस्ट टाइप बन जाता है। चलो तो देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। वर्डप्रेस में मेरा एक प्लग इन डायरेक्टरी मैंने एक माई पोस्ट टाइप मैंने एक फाइल बना रखी है। इसको मैंने इस नेटबीन में खोल रखी है। आप कहीं पे भी बना सकते हो। अगर आपको थीम में बनाना है तो आप थीम में बना सकते हो, प्लगइन में बनाना है तो प्लगइन में बना सकते हो। ये छोटा सा प्लगइन है, तो प्लगइन का नाम होता है, डिस्क्रिप्शन और वर्जन। ये मतलब कुछ मैंडेटरी फील्ड होती है जो हमें देनी पड़ती है, तो जिससे वर्डप्रेस समझ जाता है कि ये हमारा प्लगइन है। अगर आपको प्लगइन के बारे में देखना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, तो आपको प्लगइन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये वीडियो हम बना रहे हैं कस्टम पोस्ट टाइप, है ना। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास में मैंने इसको इनिशिएट किया जिससे हमारा सारा कोड चले। तो मैंने अपना कोड यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे मैं पहले कॉल कराऊंगा एक एक्शन हुक इनिट्स। ये एक्शन हुक्स होता है इनिट, और ये कह रहा है कि इस वाली मेथड क्रिएट बुक पोस्ट टाइप। मैं एक बुक पोस्ट टाइप बना रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने इसकी भी मेथड मीन्स टाइम बचाने के लिए मैंने कोड पहले से ही लिख रखा है, जिससे आपका मीन्स हम लोग जल्दी से बाइंड अप कर सकें, है ना। तो इसमें अब आप देखोगे कि इसमें इस वाली मेथड का होता है मेन रोल रजिस्टर पोस्ट टाइप। अब रजिस्टर पोस्ट टाइप में हमें देना पड़ता है एक स्लग, और फिर हमें एक कॉन्फ़िगरेशन का एक एरे देना पड़ता है मल्टी डायमेंशनल। अगर आप देखोगे तो इन्होंने साइड पे बताया है कि रजिस्टर पोस्ट टाइप ये रॉन्ग प्रो WPORG प्रोडक्ट्स, और फिर आप देखोगे कि सेटिंग। तो ये सारा काम मीन्स सेटिंग का है, और आपको केवल इसकी मतलब काफ़ी सारी सेटिंग होती हैं। अगर आपको मीन्स ये जो अभी साइट पर बताते हैं ये हम मिनिमम सेटिंग से कस्टम पोस्ट टाइप बना दें। अगर आप चाहोगे तो बहुत सारी सेटिंग होती है। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि अगर आपको लेवल्स चेंज करने हो तो इतनी सारी सेटिंग होती है, जो कि अभी हम केवल लेवल्स में केवल 2 ही यूज कर रहे हैं, नेम और सिंगुलर नेम। कि उसका नाम जो दिखेगा फ्रंट एंड पे वो कैसा होगा, और सिंगुलर नेम उसका क्या होगा। तो मैं बुक्स बना रहा हूँ तो मैंने बुक्स दे दिया, और सिंगुलर नेम उसका बुक हुआ। पब्लिक ट्रू हो गया। और हायरार्की मैं अभी दे नहीं रहा हूँ। हायरार्की मतलब ये होता है कि जैसे आपने अगर देखा होगा कि पेजेस हमारे हायरार्की लेवल में बनते हैं कि पेरेंट कौन होगा, चाइल्ड कौन होगा, तो आप हायरार्की लेवल में भी बना सकते हो। और हैज आर्काइव ट्रू, टेक्सोनोमी कैटेगरी, और शो यूआई ट्रू मीन्स इसका यूआई दिखे। यूआई का मतलब यहाँ पे अब अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे मेरा मैं बुक बनाने जा रहा हूँ, तो जैसा ये पेजेस का है वैसा ही एक हमारा बुक वाला रिफ्रेश हो जाएगा, है ना। अभी मैं मान लो अभी मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। अभी आप देखोगे कि अभी कुछ भी नहीं है ना। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, आप ध्यान से देखना यहाँ पे एक बुक वाला ऐड हो जाएगा। ये देखो भाई, ये यहाँ पर उसने बुक्स बना लिया। अगर आप यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट करोगे तो ये देखो यहाँ पे सेटिंग आ गई। जैसे हमने कैटेगराइज ये वाला दिया टेक्सोनोमी कैटेगरी, अगर आप इसको कमेंट कर दोगे तो ये भी हट जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना कैटेगरी, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये देखो कैटेगरी हट गया, है ना। तो यहाँ पे मतलब सेटिंग होती है, बस आपको सेटिंग आनी चाहिए, और आपको बस उन सेटिंग को डिफाइन मीन्स ऑन करना है। अगर जैसे जैसे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी सेटिंग ऑन कर सकते हो, और उस सेटिंग के हिसाब से आप अपनी सारी चीज़ें ऑन कर। जैसे आपको फीचर इमेज है, एक्सर्प्ट है, और मीन्स काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी में जाओगे तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये देखो शो यूआई
इन्होंने दे रखा है 5, मैंने यहाँ पे दिया है सो यू आई, यहाँ पे नो सो यू आई, इट्स मेनू पोजीशन, सॉरी गाइस। तो मेनू पोजीशन मैंने 2 दे रखी है, तो इस वजह से ये पहला और दूसरे पे दिख रहा है। तो ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, जो आपको अच्छी लगी वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज मीन्स चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं पोस्ट टैग यूज कर लूँगा तो यहाँ पे कैटेगरी भी आ रहा, अब टैग भी आ जाएगा। अगर आप देखोगे अभी अभी आप इसमें ऑप्शन देखोगे कि सिर्फ कैटेगरी का आ रहा है ना, ऑल कैटेगरी, जितनी भी हमारे सिस्टम में कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट टैग यूज कर लूँगा तो पोस्ट के जो टैग है उनका भी सपोर्ट बढ़ जाएगा। ये देखो यहाँ पे अभी अगर आप इसको हटाओगे तो आपको ये दिखेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, तो ये कैटेगरी बॉक्स है और फीचर इमेज। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे Ctrl+V और यहाँ पे लिखोगे पोस्ट टैग, तो अब आप देखोगे इसमें कुछ गलती, हाँ यहाँ पे सिंगल कोड लगेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारा टैग वाला भी ऑप्शन आ गया है ना। तो मीन्स आपको जो भी चीज़ें चाहिए, ये बस केवल इसकी मैक्सिमम सेटिंग है। एक लेवल्स होता है जो एक बोलता है कि मतलब आपको लेवल्स का जो एक की होता है वो भी एक एरे एक्सेप्ट करता है। अगर आप देखोगे लेवल्स, तो एक मैंने इसमें अलग से एक लेवल सेटिंग बना रखी है। ये देखो कितने सारे लेवल ले रहा है। अभी के लिए मैंने लेवल्स मीन्स अभी के लिए मैंने इसी में एरे बना रखा है। ये एरे आप अलग से डिफाइन कर सकते हो, ये वाला एरे, और इसका ऊपर डिफाइन करके और आप इतनी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, उनके लेवल्स, है ना। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ सिंपल यूज किया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और ये मेन सेटिंग होती है जो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। कैन एक्सपोर्ट, हैज आर्काइव, अगर आपको आर्काइव का ऑप्शन नहीं देना तो आप आर्काइव का फॉल्स कर सकते हो। एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च, अगर सर्च में नहीं कराना तो उसको अभी बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है, आप ट्रू कर सकते हो। कैपेबिलिटी टाइप पेज है क्या है, अगर मेरा अभी कैपेबिलिटी टाइप पोस्ट है तो ये पोस्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। अगर पेज होगा तो हम लोगों को टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी चलो अब एक टाइटल, अब हम ये तो सारी सेटिंग हो गई। और अगर इसमें कोई सेटिंग आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस सेटिंग के बारे में पर्टिकुलर बताऊंगा। क्योंकि सारी चीज़ें कवर करना, सारी सेटिंग कवर करना, एक एक करके ऑन ऑफ करना, इट्स नॉट ईजी टास्क। तो अगर आपको कोई इसमें कोई मीन्स अगर सेटिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। अब मैं यहाँ पर एक बुक कर लेता हूँ जावा, और यहाँ पर मैं अगर जावा का डिस्क्रिप्शन दूँगा, ये देखो आप, तो ये जावा का डिस्क्रिप्शन मैंने कहा कि चलो एक कैटेगरी भी बना लेते हैं, बुक्स, कैटेगरी, और ये बुक्स में जाएगा, है ना। तो मैंने ये कैटेगरी बना ली और ये बुक्स में हो गया। अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, अगर फीचर इमेज देना है तो आप फीचर इमेज भी सेट कर सकते हो, लेकिन चलो एक फीचर इमेज भी कर लेते हैं यहाँ पर सेव, और यहाँ पर सेव। बिल्कुल आपका मीन्स ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है कस्टम पोस्ट। आपको कुछ कोडिंग ही नहीं करनी, आपका सारा काम, अगर आपको पोस्ट टाइप सही से पता है तो आप सारा काम बस वर्डप्रेस की रूल्स फॉलो करते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें को खुद ही बना के ये देखो आपका ये आ गया ना बुक। अगर आपको अब फ्रंट एंड पे भी देखना हो तो ये आपको फ्रंट एंड पे भी आपको बना के सब कुछ दे देगा। ये देखो आपका ये टाइटल हो गया, ये इमेज हो गई, और जावड़, ये आप इस वाले कोड को भी चेंज कर सकते हो। मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें इस कोड को चेंज करूंगा। और मीन्स फ्रंट एंड वाला काम अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे जैसे ये देखो आपका स्लग क्या बन गया, बुक, है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया था ना इसका नेम, यहाँ पे ये वाला। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट दोगे, जिस नाम से आप रजिस्टर कराओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आपने बुक दिया तो आपका ये बुक आ जाएगा। अगर आप इसको मीन्स हटा के एक पर्टिकुलर को हटा के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले क्या होता है कि ये हमारी लिस्टिंग आती है कि ये जावा हो गया। चलो मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने जावा की ऐड की है, अब मैं एक और न्यू पोस्ट, अब मैं यहाँ पे एक PHP की बुक डाल देता हूँ, PHP डिस्क्रिप्शन, और मैं यहाँ बुक्स में इसको सेव कर देता हूँ। इसको इसमें फीचर इमेज में नहीं डालना हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे अगर ओपन करके, तो ये देखो ये उस PHP वाली पर्टिकुलर हमें बुक पे लेके गया, है ना। अगर आप इसको PHP हटा दोगे तो ये सारी
अगर आप यहाँ से PHP हटा दोगे और केवल बुक ही डालोगे, ये पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं बुक्स पे आ गया, PHP, हाँ ये देखो, ये PHP ये प्रीवियस पोस्ट ये लिंक भी बना देता है ना। तो अभी के लिए अगर मैं इसको PHP हटाऊंगा और मैं सिर्फ इसको Ctrl+C एक और नए टैब पे खोलूँगा, तो ये देखो आपका ये PHP की बुक आ गई और ये जावा की। बाय डिफॉल्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। इस वाले का कोड को, इसके लिए भी मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फ्रंट एंड कवर करूंगा। तो अभी के लिए आप केवल ये देख लो यहाँ पे कि हमें कोई भी पोस्ट टाइप अगर बनाना है तो आपको बस केवल एक छोटा सा कोड लिखना होता है। यहाँ पे पहले आपको एक एक्शन हुक कॉल कराना है, इनिट में आपको कस्टम फंक्शन का नाम देना है। उस कस्टम फंक्शन में आप क्या करोगे, आप एक मेथड कॉल करोगे रजिस्टर पोस्ट टाइप, उसमें आपको सेलेक्ट देना है। सेलेक्ट के बाद कॉमा आपको एक एरे देना है। उस एरे में दो सेटिंग होती है मेन। पहले एरे में एक होता है लेवल, वो भी एक एरे लेता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इट टेक्स एरे, है ना। तो ये सारी, अगर आप इसको उठा के कहीं पे वेरिएबल इनिशियलाइज कर लोगे और उस वेरिएबल को यूज करोगे तो और भी सेटिंग नहीं। अगर आप ये वाली चीज़ें जो है इनकी अगर लेवल चेंज करना चाहते हो, है ना। और इसकी बात ये होती है ये वाली सेटिंग मीन्स, ये तो लेवल्स की सेटिंग के लिए आप लेवल्स के अंदर डालोगे और अदर सेटिंग के लिए आप इस वाली सेटिंग में डाल दोगे। तो ये अदर सेटिंग जो है वो यहाँ पे है, मैं इसको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और एक और मैं आपको बताऊंगा, एक साइट होती है अगर आप देखोगे जनरेट WP, तो इसमें क्या होता है कि अगर मीन्स आपको अगर कोई कस्टम पोस्ट टाइप अगर आपको जनरेट करना है तो ये कोड भी जनरेट कर दे देते। ये देखो जैसे यहाँ पे आप लिखोगे पोस्ट टाइप जनरेटर, है ना। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये देखो जनरेट करके दे दिया। बस केवल आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से मीन्स सेलेक्ट चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर ये देखोगे तो ये आपको देखोगे यहाँ पे ये किसके लिए बना रहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट टाइप हमारा, रजिस्टर्ड पोस्ट टाइप। इसमें ये पोस्ट टाइप ही मीन्स यूज कर रहा है, ये कोई वो नहीं कर रहा। तो आप इसको बस इस साइट का मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप इसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको जो भी सेटिंग फिर ऑन ऑफ करनी है, क्योंकि ये सारी सेटिंग आप वर्डप्रेस की साइट पर ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा। मैं इस साइट का लिंक डालने वाला हूँ कमेंट बॉक्स में, तो आप इसमें जाओ और इसमें से बस इस साइट में से आपको जो भी जनरेट करना है, कस्टम पोस्ट टाइप, मेटा बॉक्स, टेक्सोनॉमी, टर्म मेटा, काफ़ी चीज़ें होती हैं, शॉर्ट कोड, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है। और आपको मीन्स अपना, लेकिन ये सब मीन्स कुछ इसमें प्रीमियम है, तो आप इसको तो यूज कर ही सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी। तो बस आपको वहाँ पे अपने हिसाब से अपने नेम वेरिएबल की चेंज करने हैं और आप देखोगे कि आपका सारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये अगर आपको डिलीट करना है तो आपको ये सारी फंक्शनलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है वर्डप्रेस की जो भी होती है। तो ये तो आपने अगर वर्डप्रेस में काम किया होगा तो आपको पता ही होगा कि पहले हमारा जैसे अगर यहाँ पे पोस्ट पे जाओगे तो पहले आपका ये होता है, अगर ट्रेस करोगे तो वो ट्रेस में चला जाता है। तो सेम वे इसमें भी हो रहा है कि सारी चीज़ें पहले मेन में होती हैं, अगर आप ट्रेस कर दोगे तो ट्रेस में, अगर आप परमानेंट इसको रिमूव कर दोगे तो ये परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे कुछ मीन्स ऐसा नहीं है कि जो हम लोग अलग से कर रहे हैं, जो वर्डप्रेस इसमें पोस्ट में यूज कर रहा होगा सारी चीज़ें। देखो आप यहाँ पे ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी, टैग्स, सेम में यहाँ पे आ रहा है बुक्स, ऐड न्यू पोस्ट, ये आप सब नाम चेंज कर सकते हो, ऐड न्यू बुक भी कर सकते हो आप, कैटेगरी, टैग्स, तो सेम वे में ये भी आ रहा है ना। मेनू पोजीशन, और आपको क्या चाहिए सारी चीज़ें आपको चेंज कर सकते हो। फिल्टर, कैटेगरी वाइज जो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं सारी चीज़ें वो आपको अपने पोस्ट टाइम में मिल रहा है। तो ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। और मैं फ्रंट एंड के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर हाँ कोई भी सेटिंग के बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका एग्जाम्पल बना के एक नई वीडियो, और हो सकता है अगर उसी में सॉल्व हो जाएगा तो मैं उसी में भी करूँगा। ओके गाइज।